नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी। कहते हैं बच्चों कि गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग के स्टेशन पर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ट्रेन से क्या फेंका? गांधी जी ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को ही उखाड़ फेंका। जी हाँ, ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ गांधी जी की नीतियाँ, जिसमें अहिंसा की जो नीति रही थी, उससे पूरे साम्राज्य को ही उखाड़ फेंका। यहाँ से हम देखने को मिलेगा कि गांधी जी की जो गांधी से महात्मा बनने की जो यात्रा भी प्रारंभ होती है। इन्हीं सभी पर हम विस्तार से इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं और महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन परिचय को जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। हमें देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में, यहाँ पर इस स्थान पर गांधी जी का जन्म होता है। अब ये भी देख लेते हैं कि माता पिता भी कौन है। देखने को मिलेगा इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी व माता जी का नाम पुतलीबाई देखने को मिलता है, जिसमें देखने को मिलेगा कि जो करमचंद गांधी जी थे, जो वो पोरबंदर जो रियासत थी उसके दीवान थे। इसी जगह पर गांधी जी का जन्म भी होता है, जिसे हम गुजरात वाले जो मैप है इसके अंतर्गत देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ही गांधी जी का जन्म हुआ था। अभी देखने को मिलेगा कि अर्ली एज में ही महात्मा गांधी जी की जो शादी हो जाती है, और इनकी जो शादी होती है वो है कस्तूरबा या कस्तूरबा गांधी, इनका नाम हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। गांधी जी के 4 संतानें हुई, जिसके अंदर हमको देखने को मिलेगा हरिलाल गांधी, रामदास गांधी एंड देवदास गांधी और मनीलाल गांधी, जो 4 प्रमुख बेटे थे इनके, जिसमें प्रमुख मीन्स मतलब 4 इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें हमने देखा हरिलाल, रामदास और देवदास और मनीलाल के नाम से ये 4 बेटे गांधी जी के हुए थे। तो ये इनका जो नॉर्मल शॉर्ट एंड स्वीट आपको परिचय देखने को मिलता है। बच्चों, इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन के लिए भी बहुत कुछ मैटर छिपा पड़ा हुआ है, जिसे डायरेक्ट यूपीएससी, आरएस और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। बहुत सी बार पूछा जाता है माता का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, पोरबंदर में कहाँ पर इस जन्म हुआ था, कब हुआ था, और ये जो बात है तो इनके लड़कों का नाम इवन केबीसी तक में भी पूछा गया है। ये वाली बातें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ? पोरबंदर गुजरात में, ये वाली जगह पर। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम क्या है? पुतलीबाई, और वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। ये प्रारंभिक जीवन परिचय हमको देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं गांधी जी के नेक्स्ट स्टेप पर। इनकी प्रारंभिक जीवन परिचय अब हम देख चुके हैं, तो यहाँ मैप पर भी और देख लेते हैं। यहाँ पर ये पोरबंदर जगह पर गांधी जी का जन्म हुआ है। अब इनको जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, बेसिक जो है, वो इनकी गुजरात से ही होती है, लेकिन जो फर्दर स्टडीज के लिए भी गांधी जी को भी बाहर भेजा जाता है, और जिसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा कि ये पहले इंडिया के अंदर ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये आगे चलकर कहते हैं जो लॉयर मींस जो बैरिस्ट्री है, वकालत पढ़ने के लिए कहां से? इंडिया से कहां गए बच्चों? लंदन गए। यहां पर इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने वकालत की जो शिक्षा प्राप्त की। आपने यहां पर देखने को मिला था आपको कि गांधी जी का जन्म आपको देखो 1869 में हुआ, और ये 1888 के अंदर वकालत करने के लिए कहां गए? इंग्लैंड गए। ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा। कब गए? 1888 को। कहां गए? इंग्लैंड गए। वकालत करने के जैसे ये कंप्लीट करके 1891 में वापस भारत रिटर्न हो जाते हैं। यहां से वकालत की और वापस ये 1891 में भारत वापस आ जाते हैं। कौन वापस आ जाते हैं? महात्मा गांधी जी। ओके, ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। अभी गांधी जी से
इनके जो बड़े भाई थे वो बहुत आशा और अपेक्षा दोनों रखते थे और उनको ये था कि गांधी जी जैसे ही आएंगे बैरिस्टर बनके और यहाँ पर उनकी बैरिस्ट्री बहुत फलेगी फूलेगी। ऐसा ही होता है, गांधी जी वापस आते हैं राजकोट के अंदर, देखेंगे यहाँ पर आकर अपनी बैरिस्ट्री मतलब वकालत प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब आते हैं तो यहाँ का सिनेरियो कुछ डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। कहते हैं गांधी जी के पास डायरेक्ट कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर गांधी जी को कुछ लोगों ने कहा कि आप बीच में किसी मीडिएटर को रख लीजिए, कोई अच्छा वकील पकड़ लीजिए जो आपके लिए क्लाइंट भेज सके, पर वो उसके लिए भी कमीशन लेता था। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी देखने को मिलेगा कि गांधी जी क्या कहेंगे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताते हुए कह रहे हैं कि मेरी स्थिति कुछ ऐसी भी थी कि मैं वकालत तो पढ़ चुका था, लेकिन डिग्री भी थी, लेकिन अभी मुझे जो वास्तविक अनुभव था, जो होना चाहिए था, वो नहीं था। ये भी मेरे अंदर जो कमी थी, ये बात उनको स्वयं भी पता थी और वो अपनी बुक में भी लिखते हैं। इस बात का पता इनके बड़े भाई को भी चलता है। अब यहाँ पर इनके जो बड़े भाई थे गांधी जी के, इनको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से जो गुजरात में राजकोट से ये वापस मुंबई आए और यहाँ के कोर्ट की जो प्रैक्टिस, जो सेशन चलता है, उसको देखें। अब गांधी जी यहाँ आते हैं, बोरिया बिस्तर लेके मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनके रसोइया जी भी मिल जाते हैं, खाना बनाने वाले। इन्हीं के बीच उनका भी जीवन चलता है, गांधी जी का भी चलता है। कोर्ट में प्रैक्टिस देखने जाते और वहाँ पर देखते कि कैसे कैसे वकील आपस में जिरह करते हैं किसी मुद्दे को लेकर। अब बहुत सी बार क्या होता, आप सबको पता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हल्की सी नींद भी लग जाती है। ऐसा ही गांधी जी के साथ होता कि जब कोर्ट के अंदर जिरह को देख रहे होते तो बीच बीच में नींद लग जाती, लेकिन जब वो उठते तो बहुत असहज महसूस करते। लेकिन जब दाएं और बाएं देखते कि लोग सो रहे हैं तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। ऐसा ये जो सीन है गांधी जी का वहाँ पर मुंबई के अंदर रहता है। अभी तक वो सीख रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक महिला उनके सामने एक केस लेके आती है जिसमें उनको 50 रुपये फीस के रूप में देती है कि आप ये 50 रुपये लीजिए और मेरा केस लड़ लीजिए। गांधी जी खुशी खुशी 50 रुपये जेब में रख लेते हैं कि चलो खर्चे के लिए पैसा तो आया, और दूसरे दिन कोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ होती है और गांधी जी को अपने केस को प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है। लेकिन गांधी जी की जो दशा थी, मनोदशा थी, बहुत डिफरेंट टाइप की थी। कहते हैं अपनी चेयर से तो उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। क्या सच चिपक गए थे क्या? नहीं। कहते हैं उनको लग रहा था कि मेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हो, ऐसा दृश्य उनको लग रहा था। जैसे तैसे करके खड़े होते हैं लेकिन पैर कपकपा रहे हैं, पैर ऐसे हिल रहे हैं गांधी जी के, लेकिन फिर भी वो खड़े होते हैं, बोलने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं बोलना तो चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कहता है गला रुंध गया है। इस सीन में गांधी जी बड़े असहज, जो खट्टे मीठे अनुभव है, अपनी बुक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिख रहे हैं। और कहते हैं कि बगल में बैठे हुए वकील से गांधी कहते हैं कि भाई मेरी जगह तू खड़ा हो जा और ये 50 रुपये भी पकड़ और मेरी ओर से 30 रुपये भी ले ले। और ऐसा कहकर उसको महिला की ओर से खड़ा कर देते हैं और दबे पैर वहां से भागते हैं। इस अभी तक जो हमारे गांधी जी थे, बच्चों के प्रिय गांधी जी थे, उनकी जो मनोदशा थी अभी कुछ ऐसी थी। लेकिन यही कहते हैं विपत्तियां आती है, लोग सीखते हैं और जो सबसे ज्यादा सीखता है वही आगे बढ़ता है। कहते हैं कि कांच भी बिना पॉलिश के हीरा डायमंड नहीं बनता है, कोई भी पत्थर भी मूर्ति तब तक नहीं बनता जब तक छेनी हथौड़ी की मार ना पड़े। शायद गांधी जी के जीवन के यही अनुभव थे। अब चलते हैं कि अभी तक तो गांधी जी के अनुभवों पर चर्चा की। अब हम चलकर देखते हैं कि गांधी की भारत से जो साउथ अफ्रीका की यात्रा है उस पर चर्चा करते हैं। अभी तक देखेंगे कि वो इस रास्ते से कहाँ गए थे बच्चों। इस रास्ते से गांधी जी कहाँ गए थे, याद करो। गांधी जी इस रास्ते से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। अब
यहाँ से इनको मिटा देते हैं और फिर से देखते हैं कि अब गांधी जी भारत से यहाँ पर साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका क्यों गए सर, ये बताइए हमको। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों कि जो 1893 के अंदर गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका यहाँ के एक व्यापारी हैं, जो व्यापारी है जिसे दादा अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के केस के सिलसिले में गांधी जी को साउथ अफ्रीका में इनवाइट किया जाता है और अब गांधी जी यहां से 1893 के अंदर निकलते हैं। कब निकलते हैं? 1893 के अंदर। बहुत सी बार RAS, IAS और अदर कॉम्पिटिटिव में रेगुलर पूछा गया था, गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका कब गए? पहला क्वेश्चन ये। कब गए? तो 1893। क्यों, किस लिए गए? इनके केस के सिलसिले में गए। किसका केस था? तो दादा अब्दुल्ला का था। तो ये बात बहुत अच्छे से जहन में रखिएगा। जैसा हमने पहले बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। अब यहां से देखते हैं कि गांधी जी भारत से स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन डरबन पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बीच रास्ते में देखते हैं पीटरमेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से इसलिए उतार फेंका कि वो क्या थे? ब्लैक थे। उन्हें फर्स्ट क्लास के अंदर बैठने की परमिशन नहीं थी। कहा गया कि आप जाओ और थर्ड क्लास में जाकर बैठो, थर्ड क्लास डिब्बे में। अब गांधी जी को बाहर फेंक दिया। गांधी जी सारी रात स्टेशन पर बैठते हैं, सर्दी में कपकपाते हैं। वहां से निकलते हैं, आगे गंतव्य स्थान पर जाते हैं। वहां पर इक्का गाड़ी में बैठना था। जो इक्का गाड़ी का मालिक वो भी अंग्रेज था और वो भी पैरों में बिठाता है। अब उसके आगे जाते हैं, रास्ते में होटल में ठहरना था, होटल में रूम नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की जो नस्ल भेद था, रेसिज्म था, उससे गांधी जी बहुत ज्यादा हाथ हुए। उनके मन में यह आया था कि मैं वापस भारत भाग जाऊं, लेकिन वापस चला जाऊं। लेकिन उनके अंदर फिर दूसरे पल एक ख्याल आया कि अगर मैं भाग गया तो बाकी लोगों का क्या होगा। यहां से ही हम देखते हैं कि गांधी से महात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। अब गांधी से महात्मा बनने की यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, आइए चलिए देखते हैं मिलकर। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। कहते हैं एट द एज ऑफ 24 गांधी जी रीच एस डरबन इन 1893 एट टू फाइट द केस ऑफ दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए एक बिजनेसमैन है, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। ओके, हियर गांधी जी वाज डीपली सैडेंड बाय द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जातीय जो भेदभाव किया जा रहा था, इस वजह से गांधी बहुत दुखी थे, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेंस्ट इंडियन बाय द वाइट गवर्नमेंट्स। कहते हैं जो गोरी सरकार थी, जो भारतीयों के साथ, न केवल भारतीयों के बल्कि स्थानीय लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उससे गांधी बहुत आहत होते हैं। ही ऑर्गेनाइज द नटाल इंडियन कांग्रेस। कहते हैं इसी वजह से गांधी जी यहां पर एक संगठन तैयार करते हैं जिसका नाम था द नटाल इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका ऑन 22 मई 1894। ये वाला डेट भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नटाल कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कब नटाल कांग्रेस की स्थापना की? 1894 में। ओके, टू ऑर्गेनाइज इंडियंस, भारतीयों के लिए जो रेसिज्म हो रहा था उसके लिए किया जाता है। इन 1906 AD द गांधी जी एस्टैब्लिश्ड द टोल्स्टॉय फार्म इन साउथ अफ्रीका। कहते हैं 1906 में गांधी जी के द्वारा टोल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की गई विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन क्राफ्टमैन फ्रेंड कॉलिन बाक। कहते हैं जो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई वो इनके जो मित्र हैं वो कॉलिन बाक की मदद से की गई है। ये भी IAS में पूछा है कि जो गांधी जी की जो टॉल्स्टॉय फार्म हाउस बनाने में किसके द्वारा हेल्प की गई थी, वो थे इनके मित्र
कॉलिन बाग के द्वारा। सो ये वाली बात देखने को मिलती है और यही जो फार्म हाउस आगे चलकर गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। सो गांधी जी 1893 में पहुंचते हैं, रेसिज्म से मतलब बहुत ज्यादा हाथ होते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में करते हैं, उसके बाद कॉलिन बाग के साथ मिलकर 1906 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं और ये आगे चलकर गांधी आश्रम के रूप में या गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। सो ये वाली बातें अभी तक हमको देखने को मिलती है बच्चों। अब चलते हैं कि अब ये सोचा, कभी दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया सर कि ये भारतीय कहां पहुंच गए, वहां क्यों पहुंच गए? तो उसका जवाब भी अभी देखते हैं। सत्याग्रह वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गांधी इन 1907। कहते हैं गांधी जी के द्वारा पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था वो कहां से किया गया? साउथ अफ्रीका से। कब किया गया बच्चों? 1907 में। सो यहां पर देखने को पड़ेगा 1907 में पहली बार सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया गया। सो ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। IAS RS में कितनी बात पूछी है मुझे भी नहीं पता है, हर कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं। सत्याग्रह की प्रयोग गांधी जी के द्वारा कब किया गया? 1907 में पहली बार। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कहां किया गया? साउथ अफ्रीका में। सो ये वाली आप CBSE वाले भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब CBSE ऑब्जेक्टिव में ये वाली बातें पूछने वाली है 101%, यहां से ही पूछेगी। सो क्लियर दिमाग में रख लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जो पहले बताया था ना मैंने कि इंडियन साउथ अफ्रीका क्यों गए, कौन थे वो जो क्यों गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। गांधी जी क्रिएटेड ए कॉन्शियसनेस टू यूनाइट द गिरमिटिया। ये वर्ड देख लीजिए, गिरमिटिया वो इंडियन लेबर थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए भारत से अन्य देशों में लेकर गए थे। कौन कौन से देश सर? ट्रिनिडाद, टोबैको, मॉरिशस एंड साउथ अफ्रीका और मेनी मोर कंट्रीज। यहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स इन भारतीयों को लेके गए थे। उसी के तहत बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में भी गए और वही लोग थे जो लेबर के रूप में गए थे। पीपल इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अब ले जाया गया और वहां क्या किया जा रहा है? इनका एक्सप्लॉयटेशन मींस शोषण। क्या कर रहे हैं? इन सब के साथ शोषण कर रहे हैं। इस वजह से कैसा शोषण? रैसिज्म, भेदभाव, नस्लीय भेद। तो इस वजह से ये लोग सबसे ज्यादा आहत देखने को मिलते हैं। आगे, इन एडिशन ड्यूरिंग द बोर वॉर इन 1899, कहते हैं बोर वॉर के दौरान, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यहां पर और दिखाएंगे कि यहां पर गांधी जी प्लेग के दौरान और साथ ही साथ जुल्लू वॉर के दौरान। सो ये तीन चीजें यहां पर देख लीजिए, डायरेक्ट देख लेते हैं। प्लेग, यहां पर देखेंगे बोर वॉर और फिर देखेंगे प्लेग और जुल्लू जो विद्रोह के दौरान गांधी जी क्या करते हैं कि अपने जो दल के साथ जो चाहे जो बोर वॉर हुआ, चाहे प्लेग हुआ, चाहे जुल्लू विद्रोह हुआ, उन सभी में जो युद्ध के मैदान हो, चाहे घायल अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो, अपने दल के साथ सब लोगों की सेवा करते हैं। जो अभी तक जो व्हाइट पीपल्स थे गांधी के विरोधी थे क्योंकि वो ब्लैक लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गांधी जी का जो सेवा भाव, अहिंसा की जो नीति देखी, बहुत सारे अंग्रेज भी गांधी के दीवाने हो जाते हैं। गांधी के दीवाने मुंबई है क्या? नहीं, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है उनकी अहिंसा की पॉलिसी और उनके अच्छे कामों की वजह से। ओके, सो ये वाली बात गांधी जी की यहां देखने को मिलती है। बच्चों यहां पर अच्छे से देख लीजिए, बोर वॉर 1899 एंड देन आफ्टर द प्लेग, कहां? जोहान्सबर्ग के अंदर। और उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि जो जुल्लू जो विद्रोह है यहाँ की स्थानीय जनजाति के द्वारा, और ये वर्ड गिरमिटिया सो स्पेशली यूज फॉर द किसके लिए? जो लेबर के लिए, इंडियन लेबर के लिए यूज हुआ। एंड सत्याग्रह आपको पता ही है 1907 के अंदर हुआ था। सो गांधी, अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया। सो अभी देखने को मिला बच्चों कि गांधी जी सत्याग्रह के दौरान जो साउथ अफ्रीका में किया गया था और उनके कार्यों की वजह से गांधी जी को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है और गांधी जी के न केवल भारतीय
लोग बल्कि अंग्रेज लोग भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, लेकिन अब उन्हें भारत आना था। सो अब देखने को मिलेगा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जैन 1915। कहते हैं भारत 1915 में गांधी जी आते हैं। सो यहां पर देख लेते हैं। अब गांधी जी 1915 के अंदर भारत आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। सो ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, हर कंपटीशन में पूछा है गांधी भारत कब आए। कौन? गांधी जी भारत 1915 में। ओके, गए कब थे? 1893। सो ये वाली बात दोनों अच्छे से याद रख लिए। ओके, सो अब वापस अपने टॉपिक पर हम चलते हैं। गांधी वापस वहां से आते हैं और अब देखते हैं। सो इसी एक और बात यहां से कोरिलेट कर देता हूं। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाती है। सो यही कारण था गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इसी उपलक्ष्य में, याद रखिएगा ना। ओके, आगे चलते हैं। एट दैट टाइम दिस होम रूल मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन। कहते हैं इसी समय क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन चल रहा था, जो आपको देखने को मिलेगा। सो यही चीज आपको देखने को मिलेगी कि बच्चों होम रूल जब आंदोलन चल रहा था तो यहाँ क्या देखेंगे? सो अब यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि होम रूल की लीडरशिप कौन कर रही थी। सो कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। एक तरफ एनी बेसेंट कर रही थी और एक दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन चला रखा था। लेकिन इस समय होम रूल आंदोलन चल रहा है तो गांधी डिड नॉट ज्वाइन द होम रूल मूवमेंट। लेकिन गांधी जी होम रूल आंदोलन को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं सर? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहते हैं यहां पर एक संस्था है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी विच बिकम द एस्टैब्लिश इन 1905। कंफर्म सोच लीजिए, अगली बार जब भी एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन आपसे टकराने वाला है। कौन सा? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कब स्टैब्लिश की गई थी? 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, इन्हीं के द्वारा द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। सो ये वाली बात अच्छे से ध्यान रख लिए। कहते हैं गांधी जी आते हैं और थोड़ी सी हिस्सा उनकी इच्छा थी कि मैं भी इस संस्था का मेंबर बन जाऊं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल जो मेंटर थे, राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, गांधी जी को कहते हैं कि पहले तुम जाओ और भारत को जान लो, उसके बाद में तुम कोई भी आप कोई भी डिसीजन लेना, कहां किसको ज्वाइन करना है और किसे नहीं ज्वाइन करना है। सो बच्चों, इसके साथ एक और चीज आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी सिनेरियो है इंडिया का कुछ अलग प्रकार का है। कैसा प्रकार का है सर, वो भी बता दीजिए हमें। सो यहां पर जब 1915 में आते हैं तो इसी समय आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस समय 1914 से 1918 के मध्य चल रहा है। तो ये वाली बात भी देखने को मिली। इस वजह से गांधी चाहते हैं कि इनको अगर हम अंग्रेजों को हेल्प करेंगे तो अंग्रेज हमारी भी हेल्प करेंगे। इस वजह से गांव-गांव जाते हैं, लोगों की समस्याएं जानते हैं, साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि हमें ब्रिटिश लोगों के साथ भी लड़ना चाहिए, और वो चाहते हैं कि ये सब लोग ब्रिटिश आर्मी में शामिल भी हो। सो बहुत सारे लोग शामिल भी होते हैं। इस वजह से इन्हें जो बहुत सारे लोग ब्रिटिश आर्मी के अंदर भर्ती करवाने वाले एजेंट के रूप में भी जानने लगते हैं। किसे? महात्मा गांधी जी को। अभी गांधी जी 2 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करते हैं। ये वाली बात भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गांधी जी 2 वर्ष तक पूरे देश में घूमते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं कि खाने की, पीने की, खेती की या कोई और आम समस्या हो, और भी मजदूरों की समस्याओं, और उनका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। सो ये वाली बात हमें यहाँ तक देखने को मिलती है। अब शॉर्ट रूप से हम गांधी जी के द्वारा जो लीडरशिप किए, वो कौन कौन से मूवमेंट्स की लीडरशिप की गई और साथ ही साथ किस किस में पार्टिसिपेशन
भी किया गया। सो ये हम आगे के वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। केवल इस वीडियो के अंदर केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया है गांधी जी के बारे में। सो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी जी इन मैनी मूवमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट था चंपारण मूवमेंट जो 1917 के अंदर हुआ था। किसको लेकर? इंडिगो क्रॉप को लेकर। ओके, इंडिगो क्रॉप, इंडिगो को लेकर। सो खेड़ा मूवमेंट क्रॉप फेलियर, किसके कारण? क्रॉप फेलियर। सो इस वजह से ये कब हुआ सर मानसिंह सर? 1918। ये सारे मूवमेंट हर जगह कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अहमदाबाद मूवमेंट, ये मिल वर्कर्स का मूवमेंट था प्लेग बोनस को लेकर। किसको लेकर? प्लेग बोनस को। कब हुआ मानसिंह सर? 1918 के अंदर हुआ। सो ये वाली बात भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए। खिलाफत मूवमेंट, टर्की के खलीफा को उसके पोस्ट से हटा दिया, उस वजह से भारत में भी शौकत अली और मोहम्मद अली की लीडरशिप में यहां मूवमेंट होता है, जिससे हमने नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली के अंदर मीटिंग की अध्यक्षता भी करते हैं। लीडरशिप शौकत अली और मोहम्मद अली की थी। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत का सबसे बड़ा मास मूवमेंट था, जिसमें पूरा देश जुड़ता है और जिसमें कहते हैं कि अभी तक 1916 तक जब बीएचयू की स्थापना हुई 1916 में, तो कहते हैं कि जब बीएचयू में भाषण दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि मुझे लोग तो दिखाई दे रहे हैं पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं दिखा रहे। तो लोग आश्चर्यचकित हैं, हम क्या पाकिस्तान के? पाकिस्तान उस समय बना नहीं है क्या? हम क्या इंग्लैंड के हैं? तो वो कहते हैं कि यहां पर जो दिख रहा है वो एलिट्स वर्ग दिख रहा है, जो आम किसान है, आम जो जनता है वो नहीं दिख रही है। अब वो इन गांधी जी के पहले मूवमेंट नॉन कॉपरेशन के अंदर दिखाई देगी। सो ये वाली बात भी आप देखिए, जो 1920 के अंदर ये होता है और चोरा चोरी नामक घटना से ये समाप्त होता है, जो 5 फेब 1922 को हुई थी। आगे देखते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो 1930 के अंदर होगा और ये 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर ये नमक का, अभी तक नमक का क्या था? नमक का प्राइस बढ़ा दिया था, इस वजह से साल्ट मार्च के नाम से भी जाना गया। अभी तक इसमें क्या था? नॉन कोऑपरेशन, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसोबीडिएंट तक आता तो मानेंगे ही नहीं, अब तो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। अभी तक तो बोल रहे थे मानेंगे नहीं, आपके जो रूल्स का बायकॉट करेंगे। अब तक है वायलेट करेंगे, अब तक बायकॉट था, अब कह दिए वायलेट करेंगे नमक बनाकर। सो ये वाली बात हमें 1930 को मिलती है और गांधी इरविन पैक्ट के साथ ये मूवमेंट फिनिश हो जाता है। आगे देखें क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर जो हुआ था अगस्त 1942 को। तो ये मेजर मूवमेंट्स के अंदर गांधी जी ने न केवल लीडरशिप की बल्कि आम लोगों को जो मुख्य धारा थी समाज की उसमें जोड़ने के साथ साथ अहिंसा का पालन करते हुए देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने, मजबूत करने के लिए तैयार किया। और बहुत सी बार जब मूवमेंट विड्रॉ किए जाते थे लोग बहुत आहत होते थे कि गांधी जी क्या कर बैठे हैं ये, लेकिन वो वैसे ही था जैसे छोटे बच्चे को टैबलेट दी जाती है 500 mg की, नहीं देकर टुकड़ा तोड़ के दिया जाता है, क्योंकि अभी तक वो उसी के कैपेबल था। लोग अभी तक उस कंडीशन में नहीं थे कि मूवमेंट को इतनी देर तक खींचा जाए। ऐसा ही सीन इस समय था। भारतीय लोग थे, उनके पास ना तो पॉलिटी थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन था, ना इकोनॉमी थी, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। तो रूल तो ब्रिटिश कर रही थी, 2 मिनट में मूवमेंट को कुचल दिया जाता। ओके, सो अब सोचिए उस कंडीशन में गांधी जी हमेशा टेस्ट करते हैं, हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे उंगली पकड़ते हुए पोंछा पकड़ने वाली बात है। गांधी जी धीरे धीरे कहते हैं कि जैसे पूरे देश पर कब्जा करते हैं। तो ये सारी बातें हमें यहां पर देखने को मिलती है। आगे के नेक्स्ट टॉपिक में 1 बाय 1 हम पूरे टॉपिक्स पर बहुत बेधड़क बोलेंगे और अच्छे से पढ़िएगा, मजा आएगा आपको पूरे गांधी को पढ़ते वक्त। ओके, सो अगर जो भी आपको लगता है अपनी राय आप भी बेधड़क दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी कंटिन्यूटी के साथ मिलते रहें। और आज के लिए बस, थैंक यू।